तो हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पर हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था और हमने देखा था कि डीमन गॉड अपने बाकी के दो साथियों के साथ जो कि सन मून डीमन और स्टार 3 डीमन प्लेयर के साथ वहाँ पर आ जाता है और फिर स्टार 3 डीमन प्लेयर से कहने लगता है कि लॉन्ग हाउचिन हम कब से तुम्हारा ही यहाँ पर इंतजार कर रहे थे और साथ ही वो उससे आगे कहने लगता है कि हमने इस मोमेंट के लिए बहुत ज्यादा कीमत चुकाई है। और अब आगे जिस समय हम देखते हैं कि वो लोग उस डीमन पिलर को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। ये देखकर लॉन्ग हाउचिन कहता है कि क्या तुम लोगों का शुरू से प्लान यही नहीं था कि तुम हम सबको जान से मार दो, और मैं जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर सिर्फ मेरे लिए तो नहीं आए हो, क्योंकि तुम्हारा शुरू से ही प्लान ये था कि तुम हाउ यू को मुझसे अलग कर दो, क्योंकि वो डीमन रेस से होने के बावजूद भी वो हम ह्यूमंस की हेल्प करता है और तुम उसकी ताकत से डरे हुए हो, है ना। जिस पर वो कहता है कि हाँ तो क्या हुआ अगर हम उससे डरते हैं, पर तुम अपनी बात करो, क्योंकि मेरी प्रोफेसी के अकॉर्डिंग वो तुम थे जो कि इसे इस वर्ल्ड में ले आए हो, और आज अगर उसकी लाइफ एंड होगी तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे, क्योंकि वो तुम ही हो जिसने उसे यहाँ तक लाया है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो डीमन सीधा आकर लॉन्ग हाउचिन का फेस पकड़ लेता है और उससे कहता है कि हाँ तो जैसा कि हम जानते हैं कि तुम अब यहाँ पर मरने वाले हो, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते कि तुम बिना आवाज किए यहाँ पर चुपचाप शांति से मर जाओ। जिस पर हम देखते हैं कि उसके सारे टीममेट्स बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और सहर कहती है कि हाउचिन को छोड़ दो, वहीं दूसरी तरफ उसकी पूरी टीममेट्स कहती है कि हमारे लीडर को छोड़ दो। जिसके बाद वो डीमन लॉन्ग हाउचिन से कहता है कि जब तक तुम जिंदा रहोगे अस्टन ग्रिफिन भी जिंदा रहेगा, तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके मैं तुम्हें यहाँ पे जान से मार दूंगा। और उसके ऐसा कहते साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा सा फॉर्मेशन ओपन होता है और उन सभी पर बहुत जोरदार प्रेशर पड़ने लगता है और यहाँ पर लॉन्ग हाउचिन को पहले से काफी ज्यादा पेन होने लगता है। हम देखते हैं कि वैंग युआन ये देखकर कहने लगती है कि क्या सेकंड पिलर मून डीमन गॉड इतना ज्यादा पावरफुल है। जिस पर सहर बताती है कि हाँ इसके स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो एटलीस्ट 80,000 तो होगी ही। जिस पर लिनसिन हड़बड़ाते हुए कहता है कि पर हमारी ओवरऑल कंबाइंड स्पिरिचुअल पावर तो 1 लाख से भी कम है, और जिसका मतलब की है कि हम मिलकर भी इसे नहीं हरा सकते। हम देखते हैं कि वहाँ पर उन सभी पर बहुत जोरदार प्रेशर पड़ रहा होता है और हर एक गुजरते वक्त के साथ ये प्रेशर पहले से ज्यादा डबल होता जाता है। जिसके बाद हम उस डीमन को देखते हैं जहाँ पर उसे ये एहसास होता है कि ये लोग अभी भी पावर को शेयर कर रहे होते हैं। ये देखकर वो लॉन्ग हाउचिन से कहता है कि क्या बात है, तुम लोग अभी भी ये एबिलिटी यूज करते हो कि अपने पेन को एक दूसरे के साथ शेयर कर सको। जिसके बाद वो अपने एक छोटे से वेपन को बाहर निकालता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, तुम सभी लोग साथ में मर जाओ। और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने उस छोटे से डैगर को लॉन्ग हाउचिन के बॉडी में घुसा देता है, जिससे लॉन्ग हाउचिन और उसकी पूरी टीम को बहुत ज्यादा पेन होता है। हम देखते हैं कि वो अपने उस डैगर को लॉन्ग हाउचिन के हार्ट में पहले से ज्यादा इंसर्ट करता हुआ चला जाता है और जैसे ही वो उसके हार्ट को टच करने ही वाला होता है हम देखते हैं कि डीमन किंग एगर इससे कहता है कि वहीं रुक जाओ, और जैसे ही वो रुक जाता है हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउचिन जमीन पर गिर जाता है और जिसके साथ ही उसके आसपास की पूरी जगह चेंज हो जाती है और जहाँ का नजारा खूबसूरत वादियों जैसा होता है। इसी दौरान उसके पीछे डीमन गॉड आ जाता है और उससे कहता है कि ये पहली बार है कि जब हम दोनों ऐसे मिल रहे हैं। जिस पर लॉन्ग हाउचिन उसकी तरफ देखते हुए अपनी बाकी के मुलाकातों को याद करने लगता है और कहता है कि नहीं, ये पहली बार नहीं बल्कि ये चौथी बार है जब मैं तुमसे मिल रहा हूँ। जिस पर वो डीमन किंग उसे करेक्ट करते हुए कहता है कि नहीं, ये 5वीं बार है। जिसके बाद वो डीमन आगे कहने लगता है कि जब तुम बहुत ही ज्यादा छोटे थे मैंने तब तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ देखा था। जिसके साथ हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाउचिन और उसकी मदर होती है और हमें जो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया गया था जहाँ पर हाउचिन की मदर उससे कहती है कि बेटा तुमने जो रास्ता चुना है ये बहुत ही ज्यादा मुश्किलों भरा होने वाला है, पर मुझे यकीन है कि तुम जरूर कामयाब होगे, पर एक वक्त ऐसा भी आएगा जब चीजें बिल्कुल भी तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं होगी और तुम शायद हार भी जाओ, पर तुम्हारी मदर बस इतना चाहती है कि तुम हमेशा सेफ रहो। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ से वो सीन कट हो जाता है और लॉन्ग हाउचिन कहता है आखिर इन सब का क्या मतलब। जिस पर वो डीमन कहता है कि अभी जो कुछ भी तुमने देखा इन सब का अब कोई मायने नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि आज चाहे जो भी हो जाए तुम यहाँ से जिंदा बाहर तो नहीं जाने वाली। जिस पर लॉन्ग हाउचिन का रिएक्शन बहुत ही ज्यादा काम होता है। जिसके बाद वो डीमन उससे आगे कहने लगता है कि तुम अगर यहाँ पर खुद को जान से मार देते हो तो मैं तुम्हारे टीममेट्स को यहाँ से आसानी से जाने दूंगा। जिस पर लॉन्ग हाउचिन अपना फेस नीचे करता है और जिसके साथ ही वो कुछ जवाब तो देता है हमें वो सुनाई नहीं देता और ना ही जो डीमन किंग उसे रिप्लाई देता है हमें वो भी सुनाई देता है, पर जो भी हाउचिन कहता है उस पर डीमन किंग का रिएक्शन थोड़ा शॉकिंग होता है। जिसके साथ ही हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया
दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउचिन के पूरे टीममेट से वो सारा प्रेशर हटा लिया जाता है और चेरी हैरानी के साथ कहती है कि आखिर अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ। हम देखते हैं कि लिनसन, सीमा सियान और सहर वहाँ पर लॉन्ग हाउचिन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद लॉन्ग हाउचिन उन सभी से कहता है कि मेरे प्यारे टीममेट्स, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, पर एक बात याद रखना, अभी यहाँ पर थोड़ी देर बाद जो कुछ भी होगा उससे तुम में से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और चाहे जो हो जाए तुम सभी को यहाँ से जिंदा बाहर जाना होगा। हम देखते हैं कि उसके हाथ में वो चेन होती है जिससे कि वो सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड थे। लॉन्ग हाउचिन अपनी बात को दोबारा रिपीट करते हुए कहता है कि मैंने जो कहा याद रखना, तुम सभी को जिंदा रहना है, और ऐसा कहते साथ ही वो खुद अपने हाथों से उस कनेक्टेड चेन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर सहर बुरी तरीके से टूट जाती है कि हाउचिन, इन सब का आखिर क्या मतलब, आखिर तुम करना क्या चाहते हो, मेरी बात सुनो। इसी दौरान हम देखते हैं कि सीमा सियान कहने लगता है कि कैप्टन आखिर आप कहाँ जा रहे हैं, जिस पर लिनसन कहता है कि कहीं हमारा लीडर अकेले मरने तो नहीं जा रहा, जिस पर हान यू कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, अगर यहाँ पर कोई मरेगा तो वो सिर्फ मैं हूँ, मेरे रहते मैं अपने लीडर या अपने किसी टीममेट्स की जान जाने नहीं दे सकता। और जिस पर वैंग यून कहती कि क्या तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हारी लाश पर चले, हमारी बात सुनो, हम ये बिल्कुल नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि यहाँ का सिचुएशन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और एंड में सहर कहती है कि तुम हमें ऐसे अबैंडन नहीं कर सकते, जरा उन पलों को याद करो जो हमने साथ में बिताए हैं, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और सहर की आवाज को सुनकर लॉन्ग हाउचिन अपने दिल को मजबूत करते हुए कहता है कि सहर, मुझे माफ करना, पर मैं तुम्हारी जान कभी भी खतरे में नहीं डाल सकता और न ही अपने टीममेट्स की, तो अब मैं जो करने वाला हूँ प्लीज मुझे करने दो, क्योंकि मुझे हर हाल में आगे बढ़ना होगा। इसी दौरान हम डीमन गॉड को देखते हैं, जहाँ पर वो जैसे ही अपने एक फिंगर को उठाता है, हम देखते हैं कि उसके एक फिंगर से इतना बड़ा प्रेशर रिलीज होता है कि वहाँ की आसपास की पूरी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, इवन कि वहाँ का स्पेस भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो पूरी जगह चेंज हो जाती है। और इसी दौरान हमें वही स्पीच सुनाई जाती है जो कि पहले हमें नहीं सुनाई गई थी, जहाँ पर जब डीमन गॉड लॉन्ग हाउचिन से कहता है कि अगर तुम खुद ही अपनी जान ले लेते हो तो मैं तुम्हारी टीममेट्स को जाने दूंगा, जिस पर लॉन्ग हाउचिन कहता है कि मैं अपनी जान बिना वजह तो ले नहीं सकता, और इससे बेहतर तो ये है कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट फाइट करते हुए तुम्हारा ओपोनेंट बनकर जान से मारा जाऊं। जिसके बाद लॉन्ग हाउचिन अपने मन में कहता है कि मेरे सामने इस वक्त जो बंदा खड़ा है ये पूरे डीमन कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है, जो कि मिलियंस ऑफ स्पिरिचुअल पावर्स को प्रोसेस करता है और जो कि एक गॉड बनने के बस एक स्टेप दूर है, और ये मेरा अब तक का सबसे बड़ा ओपोनेंट है और जिसके अगेंस्ट मुझे अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करनी होगी। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउचिन अपनी स्वॉर्ड को हिम्मत के साथ बांधता है, जिसके बाद वहाँ पर लिटिल फेरी गॉडेस भी आ जाती है और लॉन्ग हाउचिन ने उस फॉर्ज की हुई स्वॉर्ड में काफी सारी एनर्जीज को कलेक्ट करता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लॉन्ग हाउचिन हवा में अपनी स्वॉर्ड को लहराता है और काफी सारी मोमेंटम को गैदर करता है, जिसके साथ ही वो अपनी आईज को क्लोज करता है और अपनी स्वॉर्ड को हवा में उछालता है और अपने बर्निंग सोल को सैक्रिफाइस करके वहाँ पर उस गॉडेस को समन करता है। जिसके बाद हाउचिन काफी सारी फोर्सेस को कलेक्ट करता है, पर वो कहता है कि ये मेरे लिए इनफ नहीं, मुझे और फोर्स की जरूरत है। इसी के साथ ही हमें थ्रोन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से बहुत सारी लाइटनिंग एनर्जी निकलती है और जिसके साथ ही हमें पता चलता है कि यहाँ पर लॉन्ग हाउचिन का लेवल अप भी हो चुका होता है और अब वो 9th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर गया है और उसके इस ब्रेक थ्रू को दूर से डीमन गॉड भी देख रहा होता है। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि लॉन्ग हाउचिन के इस ब्रेक थ्रू के साथ ही लॉन्ग हाउचिन का अब लुक भी पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और उसके ब्लैक हेयर अब गोल्डन में बदल जाते हैं। उसकी आई जो कि पहले ब्लू हुआ करती थी अब वो पूरी तरीके से गोल्डन हो जाती हैं। साथ ही हमें उसके विंग्स भी दिखाए जाते हैं जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा कूल लगते हैं और जब वो सीन जब लॉन्ग हाउचिन अपने उन विंग्स को हटाता है वो देखने में बहुत ज्यादा कमाल का लगता है और लॉन्ग हाउचिन को इस लुक में देखकर वो डीमन किंग कहता है कि तुम तो नाइट हॉल ऑफ द गोल्डन नाइट नंबर 12 लग रहे हो। और इसी दौरान हम देखते हैं कि हाउचिन की आईज फिर से ब्लू हो जाती हैं और वो उस डीमन किंग से कहता है कि हमने बहुत ज्यादा चिट चैट कर लिया तो इससे बेहतर है कि अब हम फाइट करना स्टार्ट करें। जिस पर डीमन किंग कहता है कि तुमने सही कहा एंड तुम लोगों को तो पता नहीं पर ये जो डीमन किंग है ना द वे ही टॉक्स बहुत ज्यादा कमाल का है, मतलब वैसे उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरे सामने कौन है, इतना कॉन्फिडेंस। जिसके बाद ही हम देखते हैं कि वो डीमन किंग हवा में अपना हाथ ऊपर करता है और उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा होती है और जिसके साथ ही वो वहाँ पर अपने स्वॉर्ड को समन करता है और लॉन्ग हाउचिन के कहता है कि तुम वो पहले और वाहिद इंसान
परेशान हो, जिसकी वजह से मैं आज इस स्वॉर्ड को यूज करने वाला हूँ और मेरे स्वॉर्ड से तुम्हारी जान लेकर मैं तुम्हें हाईएस्ट रिस्पेक्ट दे सकता हूँ। और इतना कहने के साथ ही वो जैसे अपने उस स्वॉर्ड को उसकी तरफ चलाता है, हम देखते एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों की तादाद में बहुत बड़े बड़े स्वॉर्ड, वो भी प्योर स्टोन के बने हुए लॉन्ग हाउचिन की तरफ एक के बाद एक गिरते चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउचिन के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं होती और वो सीधा अपनी स्वॉर्ड को थाम कर उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। ये देखकर हम देखते हैं कि उस डेमन किंग के वो दोनों ड्रैगन्स लॉन्ग हाउचिन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर ब्रेक थ्रू हो जाने के बाद लॉन्ग हाउचिन की पावर और स्ट्रेंथ और स्पीड पहले से कई गुना बढ़ चुकी होती है और वो मिनटों में उन दोनों का काम तमाम कर देता है। जिसके बाद लॉन्ग हाउचिन अपने सनशाइन डिवाइन ट्रेड नाम का अटैक यूज करता है और लाइट की स्पीड से सीधा डेमन किंग के नेक की तरफ अपनी स्वॉर्ड को चलाने के लिए आगे बढ़ता है, पर जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है डेमन किंग बहुत ही स्वैग के साथ अपनी पलकें झपकाता है, जिससे लॉन्ग हाउचिन दूर छटक जाता है। पर हम देखते हैं कि अपना हाउचिन बिल्कुल भी हार नहीं मानता, वो यहाँ वहाँ दाएं बाएं हर तरफ से उस पर लगातार एक के बाद एक बिना रुके अटैक करता चला जाता है। पर एज वी नो वो डेमन किंग यूं ही डेमन किंग नहीं है, वो उसके हर एक अटैक को बिना हिले डॉज कर देता है। जिसके बाद लॉन्ग हाउचिन अपने काफी सारे क्लोन्स बनाकर उस पर काउंटर अटैक करने के लिए फिर से चार्ज करता है और उसके सारे क्लोन से उसके तरह ही बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो लोग बिना रुके उस पर अटैक एक के बाद एक करते चले जाते हैं, जो देखने में कमाल का लगता है। एंड एज यू गाइस सी कि ये सीन कितना ज्यादा कमाल का लगता है, जो उसके सारे क्लोन्स और लॉन्ग हाउचिन उस पर अटैक करते हैं, पर वो डेमन किंग बिना टच से मस हुए अकेला उन सभी से डील करता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि अब लॉन्ग हाउचिन अपने सारी पावर को यूज करके उस पर एक जोरदार अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि उसके स्वॉर्ड में से भी काफी सारी फायर एनर्जीज भी निकलती है और वो सीधा उसकी तरफ बढ़ता है, पर जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है हम देखते हैं कि वो डेमन किंग अपनी स्वॉर्ड को उस पर काउंटर अटैक करने के लिए चला देता है। एंड ट्रस्ट मी, इसका पावर जो यहाँ पर दिखाया गया है उससे पूरा स्पेस वहाँ पर रुक सा जाता है और इसके अगले ही पल हमें दिखाया जाता है लॉन्ग हाउचिन का वो डिवाइन मैनिफेस्ट किया हुआ न्यूली स्वॉर्ड दो टुकड़ों में टूट जाता है और जिसके साथ ही वो डीमन धीमी आवाज में लॉन्ग हाउचिन से कहता है कि बच्चे, तुम्हारी वजह से मेरी डेमन आर्मी ने अपनी पावर को काफी हद तक पुश किया है, पर अब बस बहुत हुआ, मैं तुम्हें इससे आगे बढ़ने नहीं दे सकता। ये कहते साथ ही वो अपना हाथ हाउचिन के हार्ट पर रखता है, जिसके बाद वो उसके कान में कहता है कि बच्चे, तुम्हारा खेल यही तक था, अब चुपचाप मर जाओ। इसके तुरंत ही बाद वो उसके हार्ट पे थोड़ा सा पुश करता है और जिससे उसकी सोल उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि उस डीमन ने असल में लॉन्ग हाउचिन के हार्ट को अटैक किया है और वो अपना पावरफुल अटैक सीधा उसके हार्ट के आर पार चला देता है, जिससे कि लॉन्ग हाउचिन का हार्ट वहीं पर धड़कना बंद कर देता है। और दूसरी तरफ अस्टन ग्रिफिन की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उन दोनों के बीच का जो कनेक्शन था वो वहीं पर खामोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें उसकी मदर को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके हाथ से एक प्याला गिर जाता है और उसे फील होता है कि उसका बेटा कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़े मुश्किल में जरूर होगा। जिसके बाद हमें लॉन्ग हाउचिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है और वो जमीन में सीधा गिरता चला जाता है और अपनी धुंधली निगाहों के साथ वो कहता है कि अच्छा, तो ये होती है मौत। और हर एक बीतते पल के साथ उसकी नजरों के सामने उसके टीममेट्स, उसके परिवार, उसके फैमिली मेंबर्स, उसके टीचर्स और वो सभी लोग जिनके साथ उसने इतना ज्यादा वक्त बिताया और जिन लोगों ने इतना ज्यादा भरोसा दिखाया, जो उसे इतना ज्यादा मानते थे और रिस्पेक्ट करते थे, वो सभी लोग उसकी नजरों के सामने आते हैं। जिसके बाद उसके सामने वो मोमेंट भी आता है जब उसके टीममेट लेवल 1 डीमन हंटिंग ग्रुप भी कहलाते हैं और फिर उसे सहल भी नजर आती है, जो उसे प्यार से हाउचन कहकर आवाज देती है। फिर उसके सामने उसकी मदर का वो सीन भी आता है जब उसकी मदर उसे पूछती है कि हाउचन, आखिर तुम एक नाइट क्यों बनना चाहते हो? जिस पर हाउचन बताता है कि माँ, इसलिए क्योंकि मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर नाइट बनना चाहता हूँ और लोगों की जान बचाना चाहता हूँ। जिसके बाद लॉन्ग हाउचन के अंदर से आवाज आती है कि तुमने जो स्वॉर्ड को हाथ में पकड़ा है, क्या तुमने इसे टाइटली पकड़ा हुआ है? जिसके बाद वो आवाज उसे आगे कहती है कि हाउचन, तुम जरूर मेरे इटरनल सन हो। और इसके दूसरे पर हम देखते हैं कि उसकी आईज गोल्डन कलर में ग्लो करने लगती हैं और वो अपनी स्वॉर्ड को टाइटली थामते हुए कहता है कि मैं इतनी आसानी से अभी नहीं मर सकता, क्योंकि जो वादे मैंने किए हैं उन्हें अभी पूरा करना भी है। जिसके बाद उसके कॉन्शियसनेस में उसके पूरी टीममेट्स की आवाजें भी गूंजती है, जहाँ पर वो लोग कहते हैं कि चाहे जो हो जाए, हम अपने होमलैंड को हर हाल में प्रोटेक्ट जरूर करेंगे। और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी वो टूटी हुई स्वॉर्ड फिर से
पूरी बन जाती है। जिसके बाद लॉन्ग हाउचन कहता है कि मैं इस काली अंधेरी आसमान से ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउचन फिर से दोबारा वही एनर्जी और स्पिरिट के साथ तेजी से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर वो डीमन कहता है कि मुझे हैरानी होगी कि तुम अपने इस स्वॉर्ड को पहले की तरह यूज कर पाओ। पर हम देखते हैं कि जैसे ही हाउचन उस पर काउंटर अटैक करता है, उसका ये अटैक पहले से कई गुना स्ट्रॉन्ग होता है और उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो डीमन किंग अपने हाथों से उसके स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो दोनों आपस में टकराते हैं, हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउचन का वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस डीमन किंग के हाथ में एक मार्क भी पड़ जाता है। और जिसके बाद हाउचन उस डीमन किंग से कहता है कि चाहे जो हो जाए, ह्यूमंस हमेशा डीमंस पर भारी पड़ेंगे और हम ही हर बार जीतेंगे। और हम देखते हैं कि हाउचन का ये लुक बहुत ही ज्यादा ग्लो करता है और हर कॉन्टिनेंट में मौजूद लोग उसे वहाँ पर देखते हैं। इसके मास्टर, फैमिलीज, एल्व्स, डीमंस और इवन की जो नॉर्मल ह्यूमंस है, वो सभी लोग उसकी तरफ बहुत ही उम्मीद के साथ देखते हैं, क्योंकि उन सभी के अब आखिरी उम्मीद बस हाउचन से ही होती है। हाउचन ही बस अब इंसानियत का एकमात्र सहारा है और अगर आज ये यहाँ पर हार जाता है तो इसके साथ इंसानियत पूरी तरीके से मिट जाएगी और पूरी दुनिया से ह्यूमंस का सफाया हो जाएगा। और इसके अगले ही पल हमें डीमन किंग को दिखाया जाता है, जिसके साथ ही हमें पता चलता है कि फाइनली हाउचन हार चुका है और उसकी बॉडी अब नॉर्मल लुक में आ जाती है। जिसके साथ ही वो हवा से तेजी से जमीन पर गिरता हुआ चला जाता है। ये देखकर हम देखते हैं कि उसकी पूरी टीम बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। शहर उसे हाउचन कहते हुए आवाज देती है। लिनसिन, सीमा सियान, हानियो, चेरी, वैंग युआन सभी लोग उसे लीडर कहकर आवाज देते हैं। वो सभी लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और शहर हवा में जंप करते हुए लॉन्ग हाउचन को हक कर लेती है और ये सीन देखने में बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। शहर लॉन्ग हाउचन को हक करके उसे हाउचन कहकर आवाज देती है, पर वो कोई भी जवाब नहीं देता। जिसके बाद वो हाउचन की बॉडी को जमीन पे लाकर लिटाती है। शहर के लिए ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसका प्यार मर रहा होता है। जिसके बाद शहर उसके जख्म पर हाथ बढ़ाने की कोशिश तो करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। इसी दौरान हाउचन उसे शहर कह के आवाज देता है, जिस पर शहर उसे कहती है कि हाँ मैं यही हूँ, बोलो मैं सुन रही हूँ। वो उसे रोते हुए कहती है कि तुम्हारी शहर यहीं पर है, बोलो मैं सुन रही हूँ। जिस पर हाउचन उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम रो, क्या तुम मुझे ऐसे अलविदा कहना चाहती हो? हाँ। जिसके बाद वो आखिरी बार प्यार से उसके गालों को टच करने की कोशिश करता है। यहाँ शहर उसे रोते हुए कहती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज। और जैसे ही वो हाउचन का हाथ को पकड़ने ही वाली होती है, हम देखते हैं कि हाउचन का हाथ जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर शहर की आंखें वहीं पर थम सी जाती हैं और हाउचन के उंगलियों से वो रिंग भी निकल जाती है और दूर जा गिरती है। जिसके बाद इस सीन ने मुझे रुला दी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम्हें आज का ये इमोशनल भरा एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।